going to start unit cell and crystal lattice. So unit cell is the smallest structural unit of a crystal lattice. क्या स्टूडेंट आपका यूनिट सेल? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस. और वो जो आपका स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट है यूनिट सेल, वो क्या हो रहा है? रिपीट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, जनरेट्स द एंटायर क्रिस्टल लैटिस. रिपीट होते होते उसने क्या बना लेना है इस यूनिट सेल ने? एंटायर क्रिस्टल लैटिस. क्या आपका आ गया? यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस. क्या हो रहा है? वो रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस और क्या प्रोड्यूस कर रहा है? जनरेट्स द एंटायर क्रिस्टल लैटिस. सो ए रेगुलर 3-dimensional arrangement of identical points or atoms in space, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? क्रिस्टल लैटिस. एक इरेगुलर नहीं, रेगुलर 3-dimensional अरेंजमेंट. किसकी अरेंजमेंट? आइडेंटिकल एटम्स की स्पेस में. स्पेस मींस 3D, उसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टल लैटिस. फॉर एग्जांपल दिस इज ए क्रिस्टल लैटिस. These are the smallest units which when repeated in a different directions, और क्या प्रोड्यूस कर दिया उसने? क्रिस्टल लैटिस. फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस. दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, दिस इज कॉल्ड ए यूनिट सेल. इसको क्या बोलेंगे? यूनिट सेल. अब ये क्या हो रहा है? यूनिट सेल रिपीट होगा डिफरेंट डायरेक्शंस में. और ये क्या आ गए स्टूडेंट आपके? पॉइंट्स. ये क्या आ गए? पॉइंट्स मतलब एटम्स. क्या आ गए? एटम्स. दे आर प्लेस्ड ओवर द कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूब. इन कौन सी डायरेक्शन में? 3-dimensional अरेंजमेंट. सो ये क्या होगा? अगेन ये आपका यूनिट क्या हो गया? रिपीट हो गया. और ये क्या आ गए आपके? एटम्स. ऐसे ही क्या होगा? ये आपका यूनिट रिपीट होता जाएगा इन डिफरेंट डायरेक्शंस. दिस इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट. क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है इन डिफरेंट डायरेक्शंस. एंड ये क्या आपके? एटम्स. सो दिस इज द एंड जनरेट्स द एंटायर क्रिस्टल. सो दीज आर द रिपीटेड यूनिट ऑफ ए यूनिट सेल इन डिफरेंट डायरेक्शंस. और यूनिट सेल क्या है स्टूडेंट? एटम्स. सो अब आ गया टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड. प्रिमिटिव में क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, वो कहां पे हैं स्टूडेंट? प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स पे हैं. और फॉर एग्जांपल ये आपका क्यूब आ गया यूनिट सेल, और आपके जो पार्टिकल और एटम्स हैं वो सिर्फ कहां पे हैं? कॉर्नर्स पे. तो उस यूनिट सेल को हम क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव यूनिट सेल. ठीक है स्टूडेंट. नेक्स्ट क्या आ गया? सेंटर्ड. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और एटम्स आर प्रेजेंट एट पोजीशंस इन एडिशन टू दोज एट कॉर्नर्स. मगर कॉर्नर्स पे तो हैं ही हैं, कहीं और किसी और पोजीशंस में भी हैं. फॉर एग्जांपल ये आपके कॉर्नर्स पे थे, अब यहां पे भी आ गए. ठीक है स्टूडेंट. फॉर एग्जाम्पल ये आपके सेंटर में भी आ गया एक्स्ट्रा. ये आपके कॉर्नर्स एटम्स हैं, और ये क्या आ गया आपका? कॉर्नर से अलग. फॉर एग्जाम्पल सेंटर पे आ गया, तो ये क्या आ गया? सेंटर्ड यूनिट सेल. और ये कॉर्नर्स पे तो हैं ही हैं एटम्स, और अब देखिए कहां पे आ गए? फेस पे भी आ गए. फेस पे भी आ गया, और ये आपका कॉर्नर पे भी है फॉर एग्जाम्पल. तो कॉर्नर्स पे तो हैं ही हैं, अब कॉर्नर्स के अलावा किसी और पोजीशन पे भी आ गए, तो उनको क्या बोलेंगे? सेंटर्ड यूनिट सेल. अगर ओनली कॉर्नर्स पे होंगे तो प्रिमिटिव. कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, कॉर्नर्स के अलावा किसी और पोजीशन पे भी होंगे तो सेंटर्ड यूनिट सेल. फॉर एग्जांपल ये एटम कॉर्नर्स पे तो हैं ही हैं, एक्स्ट्रा कहां पे हैं? फेसिस पे. तो ये क्या आ गया? सेंटर्ड यूनिट सेल. ठीक है स्टूडेंट. दीज आर द डिफरेंट अरेंजमेंट्स. तो सबसे पहले क्या आ गया? प्रिमिटिव. प्रिमिटिव में क्या आ गया?
क्यूबिक यूनिट सेल, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल. दिस इज द cubic arrangement of primitive unit cell, means atoms lie only at the corners of a cube. A B C स्टूडेंट, ये आपकी जो साइड्स हैं वो क्या हैं? लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट. A B C, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट. क्यूबिक यूनिट सेल में जो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट है स्टूडेंट वो क्या होंगी? बराबर. और अल्फा, बीटा, गामा स्टूडेंट ये आपके एंगल्स आ गए. एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनेगा अल्फा, वाई के साथ एंगल बनेगा बीटा, जेड एक्सिस के साथ एंगल बनेगा गामा. ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है और ये आपका गामा है. अल्फा, बीटा, गामा. सो जो आपके एटम्स की डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल बनाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? अल्फा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा. और क्यूबिक यूनिट सेल में साइड्स बराबर होंगी और ये एंगल्स जो डिफरेंट डायरेक्शंस में एंगल्स हैं वो क्या होंगे? 90 डिग्री. वो क्या होंगे? 90 डिग्री. नेक्स्ट आ गया टेट्रागोनल. टेट्रागोनल में क्या होगा स्टूडेंट? लेंथ और ब्रेड्थ सेम होगी लेकिन हाइट सेम नहीं होगी. ये बड़ी होगी, ये वाली. ठीक है स्टूडेंट. और एंगल्स क्या होंगे? इक्वल, 90 डिग्री. नेक्स्ट आ गया ऑर्थोरोम्बिक. ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा? ये तीनों साइड्स, ये लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सेम नहीं होंगी लेकिन एंगल्स क्या होंगे? इक्वल. सो क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक. पहले तीनों साइड्स बराबर, फिर दो साइड्स बराबर, फिर तीनों साइड्स नहीं बराबर. ठीक है स्टूडेंट. मतलब पहले तीनों साइड्स बराबर, फिर एक साइड नहीं बराबर, फिर दो साइड्स नहीं बराबर. और इन तीनों केसेस में एंगल्स के हैं अल्फा, बीटा, गामा वो 90 डिग्री हैं. नेक्स्ट आ गया आपका मोनोक्लिनिक. दिस वन इज मोनोक्लिनिक. अब तीनों साइड्स बराबर नहीं है और एंगल्स अब दो बराबर हैं, एक बराबर नहीं है. पहले क्या था? साइड्स बराबर थी और एंगल भी बराबर थे. अब उल्टा चल रहा है स्टूडेंट. तीनों साइड्स बराबर नहीं है, दो एंगल बराबर हैं, एक एंगल 90 डिग्री नहीं है. फिर आ गया ट्राइक्लिनिक. दिस वन इज अ शेप ऑफ ट्राइक्लिनिक. तीनों साइड्स बराबर नहीं है, अब तीनों एंगल्स भी बराबर नहीं है, 90 डिग्री नहीं है. ये टेढ़ा है, देखिए ध्यान से स्टूडेंट. ठीक है सुन, ये आपका आ गया ट्राइक्लिनिक. नेक्स्ट आ गया हेक्सागोनल. दिस वन इज हेक्सागोनल शेप ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल. दो साइड्स बराबर, तीसरी साइड बराबर नहीं है. तीनों एंगल्स, दो एंगल्स क्या है? 90 डिग्री और तीसरा एंगल क्या है? 120 डिग्री. क्योंकि हेक्सागन में एक एंगल क्या होता है? 120 डिग्री. ठीक है स्टूडेंट. मतलब लेंथ ये और ये वाली साइड बराबर है, ये वाली, और ये क्या होगी? ये बड़ी है तो ये बराबर नहीं होगी. ये दोनों साइड बराबर है बेस वाली, और ये वाली हाइट क्या है? इक्वल नहीं है. ठीक है स्टूडेंट. और ये दो एंगल्स 90 डिग्री हैं. एक ये और ये एंगल 90 डिग्री है, ये और ये एंगल 90 डिग्री है. और स्टूडेंट ये जो ये बनाएगा, ये एंगल कौन सा है? 120 डिग्री. ये कौन सा एंगल है? 120 डिग्री. नेक्स्ट आ गया रोम्बोहेड्रल. तीनों साइड्स बराबर हैं, ये तीनों साइड्स बराबर हैं लेकिन तीनों एंगल्स 90 डिग्री नहीं है. एंगल्स बराबर हैं लेकिन 90 डिग्री नहीं है, अदर देन 90 डिग्री है. वो क्या होगा? रोम्बोहेड्रल. ठीक है स्टूडेंट. प्रिमिटिव यूनिट सेल कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट आ गया सेंटर्ड यूनिट सेल. दिस इज ए बॉडी सेंटर्ड. कॉर्नर्स पे स्टूडेंट आपके एटम्स होंगे ही होंगे. एक कहां पे होगा? बॉडी के सेंटर में. दिस इज बॉडी सेंटर्ड. नेक्स्ट आ गया फेस सेंटर्ड. कॉर्नर्स पे तो आपके एटम्स होंगे ही होंगे, अब एक्स्ट्रा कहां पे होंगे? फेसिस पे. दिस इज एक फेस, दूसरा फेस, ये आपका तीसरा फेस. ठीक है स्टूडेंट. फेस के सेंटर पे भी होंगे. 6 फेसिस होते हैं, 6 फेसिस. नेक्स्ट क्या आ गया? एंड सेंटर्ड.
मतलब जो एंड फेसिस हैं उनके सेंटर पे एक्स्ट्रा एटम्स, कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, लेकिन कहां पे होंगे, जो आपके एंड फेसिस हैं, ऑपोजिट फेसिस हैं, उनके सेंटर पे, फेस सेंटर में, हर फेस के सेंटर पे, कॉर्नर्स पे तो है ही है, हर फेस के सेंटर पे। सो दीज आर द थ्री टाइप्स, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। सो नेक्स्ट कह रहा है प्रिमिटिव एंड इट्स वेरिएशन विद सेंटर्ड यूनिट सेल। अब क्या वेरिएशन है, ये हम पढ़ चुके हैं वैसे, यूनिट सेल, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड। क्यूबिक में क्या होगा, तीनों साइड्स बराबर हैं, एंगल्स भी बराबर है 90 डिग्री, ये आपकी प्रिमिटिव, ओनली एटम्स एट द कॉर्नर्स। बॉडी सेंटर, एक बॉडी के सेंटर में आ गया, ये क्या आ गया, क्यूबिक बॉडी सेंटर। ये क्या है, क्यूबिक प्रिमिटिव यूनिट सेल। और ये क्या है, क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ये क्या आ गया, क्यूबिक फेस सेंटर्ड, मींस एटम्स कॉर्नर्स पे तो है ही हैं, और अरेंजमेंट कैसी है, क्यूबिक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट कैसी, यूनिट सेल की क्यूबिक अरेंजमेंट है, और वो एटम्स कैसे हैं, कॉर्नर्स पे तो है ही हैं, और साथ में कहां पे हैं, फेसिस पे, फेस के सेंटर पे, एंड सेंटर पे। क्यूबिक की एंड सेंटर्ड एग्जांपल नहीं है। नेक्स्ट क्या आ गया, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में दो साइड बराबर थी, तीसरी बराबर नहीं थी, और तीनों एंगल्स बराबर थे, ये आपके टेट्रागोनल आ गया। ये प्रिमिटिव आ गया, ओनली एट द कॉर्नर्स, ये एक बॉडी के सेंटर में आ गया एक्स्ट्रा। नेक्स्ट आ गया ऑर्थोरोम्बिक, प्रिमिटिव तो है ही है कॉर्नर्स पे, और ये प्रिमिटिव की कंडीशन हम कर चुके हैं ऑर्थोरोम्बिक प्रिमिटिव की, ये बॉडी के सेंटर पे, और ये हर फेस के सेंटर पे, और ये एंड सेंटर्ड पे। ठीक है स्टूडेंट, ऑर्थोरोम्बिक एंड सेंटर्ड। मोनोक्लिनिक, तीनों साइड्स बराबर नहीं थी, दो एंगल्स बराबर थे 90 डिग्री, तीसरा बराबर नहीं था, ये प्रिमिटिव, ओनली एट द कॉर्नर्स और एंड सेंटर। नेक्स्ट आ गया ट्राइक्लिनिक, तीनों साइड्स बराबर नहीं है और तीनों एंगल्स भी 90 डिग्री नहीं है, प्रिमिटिव, ओनली द कॉर्नर्स। नेक्स्ट आ गया हेक्सागोनल, दो साइड्स बराबर हैं, तीसरी साइड बराबर नहीं है और दो एंगल 90 डिग्री हैं, तीसरा कौन सा है 120 डिग्री, प्रिमिटिव, ओनली एट द कॉर्नर्स। ये क्या आ गया रोम्बोहेड्रल, तीनों साइड्स बराबर हैं लेकिन दो एंगल्स, तीनों एंगल्स हैं बराबर लेकिन 90 डिग्री नहीं है, ये आपके ओनली एट द कॉर्नर्स, प्रिमिटिव। सो क्यूबिक की एग्जांपल कौन कौन सी है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। टेट्रागोनल की प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक की ऑल फोर। मोनोक्लिनिक प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड। ट्राइक्लिनिक ओनली प्रिमिटिव। हेक्सागोनल ओनली प्रिमिटिव। रोम्बोहेड्रल ओनली प्रिमिटिव। ठीक है स्टूडेंट, मींस ऑर्थोरोम्बिक की चारों हैं और ये लास्ट ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल ओनली प्रिमिटिव है, और जो क्यूबिक है वो प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, और एंड सेंटर्ड सिर्फ ध्यान से देखिए एक ही है, एक मोनोक्लिनिक है और ये ऑर्थोरोम्बिक तो चारों ही हैं, मतलब मोनोक्लिनिक में एंड सेंटर्ड है। ठीक है स्टूडेंट, और ऑर्थोरोम्बिक में सारे ही हैं, और ये आपने याद भी करने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये आपकी वेरिएशंस आ गई किस इसमें कौन कौन से यूनिट सेल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, किसमें 3 है, किसमें 4 है, किसमें 1 है। The 7 primitive unit cells and their possible variations as centered unit cells give rise to 14 3-dimensional lattices। हमें टोटल लैटिसेस कितनी मिली 14, ये भी याद करने हैं, और उनको क्या बोलते हैं वेरियस लैटिसेस। टोटल कितनी लैटिसेस हैं हमारे पास, जो अभी हमने काउंट की, टोटल 14 है। कितनी हैं 14। सो नेक्स्ट आ गया एमसीक्यूज, कह रहा विच इज नॉट ए टाइप ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की कौन सी टाइप नहीं है, टेट्राहेड्रल। ठीक है स्टूडेंट, और क्यूबिक यूनिट सेल भी है, ऑर्थोरोम्बिक भी है और रोम्बोहेड्रल भी है, टेट्राहेड्रल नहीं है। फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, कह रहा प्रिमिटिव यूनिट सेल नहीं है। तो कौन सा था, नन ऑफ दीज, क्योंकि प्रिमिटिव यूनिट सेल तो सब में ही थे। दो साइड्स बराबर नहीं है, तीसरी
सॉरी, दो साइड बराबर हैं, तीसरी बराबर नहीं है, दो एंगल 90 डिग्री हैं और थर्ड एंगल 120 डिग्री है, तो ये किसकी थी? 120 से आपको पता चली गया होगा, हेक्सागोनल। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।